Welcome students. Today again we are in tenses form and use. आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस के फॉर्म पढ़ लिए हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने हो गए? 4 3 जा 12। और प्रत्येक सेंटेंस को आपने 3 तरीके से बनाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। कितना हो गया? 12 3 जा 36। तो आपके पास एक 36 सेंटेंसेस का चार्ट है और वो आपने बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स दिया था जब मैं टेंसेस पढ़ा रहा था। तो ध्यान दीजिए, आज उसी टेंसेस के बेस पर मुझे ये चेक करना है कि आप टेंसेस पर कितनी पकड़ रखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, वो किस टेंस का है ये आप पहचानोगे। फिर ब्रैकेट में लिखा है कि इसको इस टेंस में चेंज करो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। इट इज द सेकंड एक्सरसाइज फॉर यू। कोशिश करिए। 6th 7th 8th के बच्चे मोबाइल में देख करके उनके पेरेंट्स उनको A4 पेपर में देंगे सेंटेंसेस, आंसर उनके पास रहेंगे और आपको 3 प्रयास दिए जाएंगे, लेकिन टाइम लिमिट आपकी 5 मिनट्स होगी। कोई बात नहीं, 5 मिनट्स के बाद आपका पेपर ले लिया जाएगा, फिर दूसरा पेपर दिया जाएगा, फिर तीसरा दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि 3 बार पेपर देने पर बच्चा कितना स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 8 सेंटेंसेस। अगर आप 6 7 8 कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। यदि आप 6 से नीचे रहते हैं तो यू हैव टू लर्न द टेंसेज वंस मोर, बहुत ढंग से। क्योंकि हम जब एक्टिव पैसिव पढ़ाते हैं, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाते हैं, जब हम सिंथेसिस पढ़ाते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाते हैं, क्लॉजेस पढ़ाते हैं, तो हर बार हम कहते हैं ये फला फला टेंस का है, इसका रूल ये है। तो आप उतनी बार उसमें दिक्कत महसूस करते हैं। इसलिए बी मास्टर ऑफ द टेंसेस फर्स्ट। चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार दिए गए सेंटेंस को चेंज करिए। नंबर 1, आई रीड द बुक। पहले तो मुझे ये बताओ ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक जो है, बताइए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। क्या बनाना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। पढ़ रहा हूं में क्या हो जाएगा? बताइए। आई के साथ क्या आता है? एम। और रीड शब्द में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो आई एम रीडिंग अ बुक, ये इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिए, ये इसका आंसर है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। यस, शी राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड। वो अपने मित्र को एक पत्र लिखती है। राइट्स, राइट या राइट्स फर्स्ट फॉर्म है, और सब्जेक्ट के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आई रीड है, ऐसी सी रीड्स हो जाता, सी राइट्स हो गया। तो एक ही बात है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बनाना क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ? वर्तमान काल में जब कोई कार्य पूरा हो जाता है, काम पूरा कर लिया जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? वो अपने मित्र को पत्र लिख चुकी है, उसने अपने मित्र को पत्र लिख लिया है। तो क्या है रूल? हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज रिटन या हैव रिटन, हैज डन, हैव डन, हैज प्लेड, हैव प्लेड। तो सी क्या होगा? सी राइट्स का क्या हो जाएगा? वह लिखती है। और यहां क्या हो जाएगा? वह लिख चुकी है। तो क्या बना? सी, सी के साथ क्या आता है? हैज आता है। अब थर्ड फॉर्म लाओ राइट की। सी हैज रिटन अ लेटर, बाकी उतारना है आपको। शी हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। वो अपने मित्र को पत्र लिख चुकी है। यस,
आई वॉश, क्या सेंटेंस था? आई वॉश। मैं धोता हूं, मैं धोती हूं, मैं धोता हूं, मैं धोती हूं। माई क्लोथ, अपने कपड़े, टुडे, आज, आज मैं अपने कपड़े धोती हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा इसका बनाओ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं आज अपने कपड़े धो रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? कोई कार्य चल रहा होगा। तो क्या बनेगा? वॉश फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में है, यहां भी प्रेजेंट में ही बनाना है और लेकिन कॉन्टिन्यूअस चेंज करना है। जा रहा हूं, खा रहा हूं, लिख रहा हूं। क्या आता है नियम? इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग। इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग। अब यहां पर वॉश या वॉशेज अगर होता तो क्या होगा? इज वॉशिंग, एम वॉशिंग, आर वॉशिंग। अब आई के साथ क्या आता है? आई एम। ये ध्यान रखें, क्या बनेगा? आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स टुडे। क्या सही हुआ इसका? मैं आज अपने कपड़े धो रहा हूं। यस। लता डज नॉट रीड अ बुक। लता एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। लता पुस्तक नहीं पढ़ती है। तो क्या हुआ? पढ़ती है, मान लो रीड्स हुआ। फिर नहीं पढ़ती है में हमने डज लगा लिया, बाहर निकाल दिया और उसके बाद नॉट लगा दिया। तो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है? अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जाता है, नहीं जाता है, खाता है, नहीं खाता है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो वही है, नहीं पढ़ती है, लता नहीं पढ़ती है। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब नहीं पढ़ चुकी है, नहीं पढ़ी है। सीता ने या लता ने पुस्तक, लता पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, लता ने पुस्तक नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ ली है। तो क्या होता है परफेक्ट में? आपको पता है परफेक्ट में क्या होता है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेगेटिव है तो हैज और हैव के बाद नॉट लगाओगे। चलिए, आपने कहा लता आएगी, लता के साथ क्या आता है? हैज आता है। अब क्या लगेगा? नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, वहां भी नॉट था। हैज नॉट। अब रीड की थर्ड फॉर्म लाओ। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहती है। सीता हैज नॉट रेड ए बुक। ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज नॉट रेड, ध्यान रखना, परफेक्ट एक बार याद कर लो, हमेशा याद हो जाता है। यस, योर सिस्टर डज नॉट लर्न हर लेसन। योर सिस्टर, आपकी बहन अपना पाठ याद नहीं करती है। याद करती है, याद नहीं करती है। जाती है, नहीं जाती है। खाती है, नहीं खाती है। तो वही बात आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भले सेंटेंस किसमें है? नेगेटिव में है। यहां पर लर्न्स होता था, अब नेगेटिव है तो यहां से हमने डज निकाला और नॉट लगा दिया। नॉट अकेले नहीं आता है, डज नॉट होगा, तो यहां लर्न रहेगा, असली रहेगा। योर सिस्टर डज नॉट लर्न हर लेसन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का मतलब बीता हुआ समय। जा रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था। नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रही थी, नहीं खेल रही थी। तो क्या हो जाएगा? योर सिस्टर, डूअर को तो वही रखोगे ना। योर सिस्टर, केवल वर्ब को चेंज करना आपने। डज नॉट लर्न था, अब क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं पढ़ रही थी, वॉज वेयर, वॉज वेयर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वॉज राइटिंग, वेयर राइटिंग, वॉज गोइंग, वेयर गोइंग, वॉज प्लेइंग, वेयर प्लेइंग, वॉज लर्निंग, वेयर लर्निंग। तो नॉट है तो वॉज नॉट लर्निंग। तो योर सिस्टर के साथ क्या आता है? वॉज। और फिर क्या लगाओगे? नॉट। फिर क्या लगाओगे? आईएनजी वाली क्रिया। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान रखना। योर सिस्टर वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन।
योर सिस्टर वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन, तुम्हारी बहन अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। यस 6 क्या है, वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट मतलब बीते हुए समय में कोई कार्य कर लिया गया था, पूरा कर लिया था बीते हुए समय में, तो क्या होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड गॉन, हैड रिटन, हैड प्लेड। अब क्या है ये, वी गो टू स्कूल का मतलब वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड आएगा, हैड के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म आ गया, हैड गॉन, वी हैड गॉन टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जा चुके थे। वैसे डेली प्रेजेंट के लिए आता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि वी हैड गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके थे। वी हैड गॉन टू स्कूल, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसको ओमिशन करना ही पड़ता है। यस माय ग्रैंडमदर टेल्स अस अ स्टोरी, हम मेरी दादी माँ एक कहानी सुनाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा था, रही थी, सुना रही थी, तो क्या बना, माई, बताइए, ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग, सुना रही थी, TELLI, ये है ध्यान रखना है, टेलिंग अस अ स्टोरी, हमारी दादी माँ हमको एक कहानी सुना रही थी। यस शी डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे एक कलम नहीं दी, उसने मुझे एक पुस्तक नहीं दी। पास्ट इंडेफिनिटिव है ये भी। प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ वर्तमान समय में कोई कार्य चल रहा है और अभी भी हो रहा है। सी हैज बीन या हैव बीन, सी के साथ क्या आएगा, बताइए, सी के साथ हैज बीन आएगा। सी हैज बीन गिविंग, दे रही थी, सी हैज बीन गिविंग मी अ बुक, वो मुझे एक पुस्तक दे रही थी। देते आ रही थी कहने में तो आशय अर्थ बदल जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मैं कहूंगा सिंस मॉर्निंग, है ना, या सिंस यस्टरडे, तो आप कहोगे साहब ये तो तब से कितनी किताबें देते आ रही होगी, हजारों लाखों हो जाएंगी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समय को नहीं लिखेंगे। सी हैज बीन गिविंग, ये बुक हैज बीन गिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। द गर्ल वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़की गाना गा रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है आपने, प्रेजेंट सब में पूरा हो चुका है काम। ये वाक्य मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए है, आप इसको बनाओ और कमेंट बॉक्स में लिख दो किसका प्रेजेंट परफेक्ट ये होता है। इसके साथ ही देखिए टेंसेस फॉर्म एंड यूज का एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।